प्राकृतिक योग चिकित्सा ट्रस्ट से सभी देशवासियों को आचार्य हरि गोविंद त्रिपाठी का नमस्कार। आज 12वें स्टेप में ज्योतिष शास्त्र चिकित्सा में बहुत मदद करता है। अर्थात आपके जन्म समय जन्म स्थान से जब हम स्वास्थ्य कुंडली बनाते हैं तो जन्म काल से जो ग्रह आपके कमज़ोर होते हैं उनसे पता चल जाता है कि आपके शरीर में कौन सी ऊर्जा कम है, कौन सी शक्ति कम है और कौन से पंच तत्वों में तत्व कम है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं किस ग्रह से शरीर के किस अंग में और कौन कौन से रोग होते हैं। देखिए, कुंडली के भावों द्वारा अंगों का विचार। कुंडली में एक प्रथम घर है, एक द्वितीय घर है, तृतीय घर है, चौथा घर है, पांचवा घर है, छठा घर है, सातवां घर है, आठवां है, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। अब ये जो 12 घर है, इन 12 घरों में सातों ग्रह यानी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये सातों ग्रह जो है अपना किस तरीके से कैसे फल देते हैं वो आप जानें और समझें इस चीज़ को। सर्वप्रथम हम सूर्य की बात करते हैं। ग्रहों में सूर्य जो है राजा हैं और सूर्य जो है मानव के सिर, हृदय, आँख, मुख, तिल्ली, गला, मस्तिष्क, पित्ताशय, हड्डी, रक्त, फेफड़े, स्तन इसके कारक हैं। इन अंगों को जो है सूर्य ग्रह संचालित करते हैं। अब इनके रोग क्या होते हैं सूर्य के? मस्तिष्क रोग, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, उदर विकार, मेनिंजाइटिस, मिर्गी, सिर दर्द, नेत्र विकार, बुखार, इतने प्रकार के रोग होते हैं जब सूर्य आपके जन्म कुंडली में, आपके स्वास्थ्य कुंडली में जब कमज़ोर होता है, शक्तिहीन होता है। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्र ग्रह छाती यानी मानव के छाती स्थान, लार जो हमारे मुंह से लार निकलता है, गर्भ, जल, रक्त, लसिका, ग्रंथियां, कफ, मूत्र, मन, आँख, बाईं, उदर, डिंब ग्रंथि, जनांग अर्थात महिलाओं का, अर्थात जो चंद्रमा है इन अंगों का कारक है मानव शरीर के। और अब इनके द्वारा रोग किस किस तरह से होते हैं वो जानिए। नेत्र रोग, हिस्टीरिया, ठंड, कफ, उदर रोग, अस्थमा, डायरिया, दस्त, मानसिक रोग, जनांग रोग जो स्त्रियों के होते हैं, पागलपन, हैजा, ट्यूमर, ढांसी। मंगल जो तीसरा ग्रह है वो मंगल है। सूर्य, चंद्र, मंगल। अब मंगल जो है इन मानव के अंगों का पित्त, मात्रक, मांसपेशी, स्वादेंद्रिय, पेशी तंत्र, तंतुब्राही, जनांग, प्रोस्टेट, गुदा, रक्त, अस्थि, मंजा, नाक, नस, उतक, इन अंगों के कारक मंगल ग्रह है। जब आपके स्वास्थ्य कुंडली में मंगल कमज़ोर होता है तब ये रोग होते हैं। तीव्र ज्वर, सिर दर्द, मुहासे, चेचक, घाव, जलन, कटना, बवासीर, नासूर, साइनस, गर्भपात, रक्ताल्पता, फोड़ा, लकवा, पक्षाघात, पोलियो,
गले गर्दन के रोग, हाइड्रोसील, हर्निया आदि रोग होते हैं। बुध ग्रह, बुध मानव शरीर के अंगों का स्नायु तंत्र, जीभ, आंत, वाणी, नाक, कान, गला और फेफड़े इनके कारक हैं। और जब बुध कमज़ोर होता है तो जाने कौन से रोग होते हैं। मस्तिष्क विकार, स्मृतिहास्य, पक्षाघात, हकलाहट, दौरे आना, सूंघने, सुनने अथवा बोलने की शक्ति का ह्रास, इतने प्रकार के रोग होते हैं। बृहस्पति गुरु, यकृत जिसको लीवर बोलते हैं, नितंब, जांघ, मांस, चर्बी, कफ और पाँव इन अंगों के कारक हैं। जब स्वास्थ्य कुंडली में बृहस्पति कमज़ोर होता है तो रोग क्या क्या होते हैं वो जानें। पीलिया, यकृत संबंधी रोग, लीवर संबंधी रोग, अपच, मोतियाबिंद, रक्त, कैंसर, फुफ्फुसावरण, शोथ, वात, वादी, उदर, वायु, तिल्ली, कष्ट, साइटिका, गठिया, कटिवेदना, नाभि चलना, ये सारे रोग होते हैं जब बृहस्पति आपके स्वास्थ्य कुंडली में कमज़ोर होते हैं। शुक्र, जब आपके स्वास्थ्य कुंडली में शुक्र कमज़ोर होता है तो शुक्र सबसे पहले इन अंगों का कारक है। जननांग, आँख, मुख, ठुड्डी, गाल, गुर्दे, ग्लैंड, वीर्य, इन अंगों के कारक जो है शुक्र होते हैं। और जब आपके स्वास्थ्य कुंडली में कमज़ोर होते हैं तो इनके रोग क्या क्या होते हैं। काले नीले धब्बे शरीर में, चमड़ी के रोग, कोढ़, सफ़ेद दाग, गुप्तांग रोग, मधुमेह, नेत्र रोग, मोतियाबिंद, रक्ताल्पता, एक्जिमा, मूत्र रोग, इतने प्रकार के रोग होते हैं जब आपके स्वास्थ्य कुंडली में शुक्र कमज़ोर होता है। 7वां ग्रह शनि है। शनि जो है मानव के पाँव, घुटने, श्वास, हड्डी, बाल, नाखून, दांत, कान, इन अंगों का कारक होता है। जब शनि आपके कुंडली में अर्थात आपके स्वास्थ्य कुंडली में कमज़ोर होता है तब क्या क्या रोग होते हैं। बहरापन, दांत दर्द, पायरिया, ब्लड प्रेशर, कठिन उदरशूल, आर्थराइटिस, कैंसर, स्पॉन्डिलाइटिस, हाथ पाँव की कंपकाहट, साइटिका, मूर्छा, जटिल रोग। इस तरीके से शनि कमज़ोर होने से ये सारे रोग होते हैं। तो आपको जो है ज्योतिष के माध्यम से काफ़ी कुछ पता चल जाता है। ये था ग्रहों से अंगों का विचार प्रथम, कि किस ग्रह से शरीर के किस किस अंग को कारक बनते हैं, और जब वह ग्रह कमज़ोर होते हैं तो कौन कौन से रोग होते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र चिकित्सा के लिए बहुत मदद करता है, क्योंकि जन्म से ही पता चल जाता है और चिकित्सा करने में बड़ी आसानी हो जाती है। पंचतत्व चिकित्सा, योग चिकित्सा और प्राकृतिक चिकित्सा में जब मदद मिलती है तो शरीर स्वस्थ की ओर शीघ्र चल पड़ता है और बहुत जल्दी आप स्वस्थ हो जाते हैं। प्राकृतिक योग चिकित्सा ट्रस्ट में आप संपर्क करें, और किसी भी परेशानी से परेशान हैं तो हमारे यहाँ ज्योतिष चिकित्सा के साथ प्राकृतिक चिकित्सा, पंचतत्व चिकित्सा, योग चिकित्सा से आपके बीमारी को जड़ से ठीक कर देते हैं। एक टोटल नेचुरल ट्रीटमेंट है। यदि आप कोई और भी इलाज कर रहे हैं तो उसके साथ भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं होता। आप YouTube चैनल देखते रहें,
शेष आगे। नमस्कार।